ताकत के नशे में या फिर बौखलाहट में इंपोर्टेड सरकार समरी के मामले पर जीएचक्यू से पंगा ले बैठी है और जीएचक्यू को बहुत बड़ी तड़ी लगा दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर धमकी पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही साथ अगले दिनों के अंदर 3 बहुत बड़े सरप्राइज तैयार हो चुके हैं और ये 3 सरप्राइज किस तरह से इंपोर्टेड सरकार के ताबूत में, इनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे और इमरान खान को वजीर आज़म की कुर्सी की पेशकश, यहाँ तक के निगरान वजीर आज़म कौन होगा, ये फैसला भी इमरान खान को दे दिया गया है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक हो सकता है कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्लामाबाद में इमरान खान यौम तशक्कुर मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान जब इक़्तिदार से दूर हुए और रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में कामयाब हुआ, ज़ाहिरी तौर पर कामयाब हुआ, लेकिन इसकी कामयाबी तो आपके सामने है क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जमहूरियत में जमहूर सबसे बड़ी ताकत होती है और कोई खुद को कितना ही ताकतवर क्यों समझ ले, असल मुक़्तदर हल्का जमहूरियत के अंदर जमहूर और उस मुल्क की अवाम होती है। और अवाम ने इस रजीम चेंज ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अवाम इसके सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई और वो इमरान खान जिसे ताने मारे जाते थे, वो इमरान खान जिसे कहा जाता था ये होता कौन है आर्मी चीफ पर बात करने वाला, ये होता कौन है कि ये कहे कि इंतखाबात जो हैं वो इस टाइम पे करवाने हैं, उस टाइम पर करवाने हैं। इमरान खान साहब को कुछ पैगामात भेजे गए हैं, इमरान खान साहब को कुछ चीज़ें कम्युनिकेट की गई हैं और इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दिसंबर में, यानी कि अहम तरीन तैनाती बेहतरीन तरीके से होने दी जाए। खैर, अब उसमें इमरान खान साहब नहीं, इंपोर्टेड सरकार रोड़े ज़रूर अटकाएगी, उस पर बाद में बात करते हैं। जो अदालत ले जाने की एक तरह से तड़ी लगाई गई है, लेकिन अहम तरीन तैनाती के बाद दिसंबर में असम्बलीज डिसॉल्व हो जाएं और इमरान खान साहब की इस वक्त मदद चाहिए क्योंकि मुल्क का जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो तो 75% पे जा चुका है। इमरान खान के दौर में वो 5% था। अब तैनाती भी हो जाए, मई जून तक निगरान हुकूमत आए और टेक्नोक्रेट्स की ये हुकूमत हो। नॉर्मली ये होता है कि जब असम्बली डिसॉल्व होती है तो 3 महीने, अब अगर दिसंबर में होता है तो मार्च में इंतखाबात होने चाहिए। और जाहिर बात है बहुत से लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि अप्रैल के अंदर एक शख्स हैं जो रिटायर हो जाएं, उसके बाद ही इमरान खान आए, वरना वो कोई एडवेंचर ना कर लें और ये ना हो कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, या फिर 100 प्याज और 100 जूते के मिसदाक एंड पर कुछ भी ना बचे और बिल्कुल सारे मामले में हर तरफ से ही नाकामी हो जाए। कोई तो फायदा होना चाहिए था ना। चले, एक फायदा हो गया, नवाज शरीफ साहब सफारती पासपोर्ट पे यूरोप छुट्टियां गुजारने चले गए हैं, चले यूरोप की सैर करके आएंगे। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जाहिर बात है कि इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुतालबा कर रहे हैं कि 90 दिन से ज्यादा कोई निगरान हुकूमत नहीं चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसके पास इख्तियारात हैं वो मिलेंगी और साफ इनकार किया है। यहां तक कि इमरान खान साहब को यह भी कम्युनिकेट किया गया है कि आपकी मर्जी के बगैर, आपके अप्रूवल के बगैर निगरान सेटअप और निगरान वजीर आजम भी नहीं लगाया जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दिया जाए। इमरान खान अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि फौरी असम्बली तहलील और 90 दिन के अंदर इलेक्शन, दैट्स ऑल, उसके बाद कुछ नहीं। रिपोर्ट्स और सर्वेज जो है इंटरनेशनली देखा जाए वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं वो यही है कि अगला वजीर आजम इमरान खान है। और ये अब जो लोग नहीं भी मानना चाह रहे थे, जो इमरान खान को खत्म करना चाह रहे थे सियासी तौर पर, वो भी ये कड़वा घूंट भर चुके हैं और अपने आप को, अगर वो अभी समझा लें तो बेहतर है। बहुत से लोग अपने आप को, अपने दिल को समझा चुके हैं कि अगला वजीर आजम इमरान खान है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी यही है, सर्वेज भी यही कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी यही कह रही हैं कि चाहे इलेक्शन कल हो, 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, वजीर आजम इमरान खान ही होंगे। और सब इस बात को, और कम अज कम 2/3, वरना मैं ये समझता हूं कि 3/4 इमरान खान का हक होगा अगर उनके साथ कोई बहुत बड़ा हाथ कर दिया गया। उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो जो मर्जी करते रहे। अब यहां पर जो समरी है, ये समरी ऐसी फंसी, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वजीर दिफा हैं, उनके नीचे सेक्रेटरी डिफेंस आते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस ने ये समरी मूव करनी होती है। सेक्रेटरी डिफेंस अभी शहबाज शरीफ साहब ने लगाया, जो कि मौजूदा चीफ साहब जो हैं उनके रिलेटिव भी हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं।
उनको लगाया गया। और जाहिर बात है कि ये समरी अभी नहीं आ रही। अब जो समरी है उसकी पहले खबर आई, फिर वो खबर बाउंस हो गई। अब ये है कि जीएचक्यू सिर्फ सीनियरिटी की लिस्ट नहीं भेजता, जीएचक्यू अहलियत भी तो देखता है ना। जीएचक्यू ये भी तो देखता है कि सीनियर मोस्ट में कौन कौन कॉम्पिटेंट है। अब यहां पर जो शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए अहल जनरल्स के नाम वजीर आजम के पास आते हैं, किसी अहल अफसर का नाम समरी में शामिल ना हुआ तो मामला अदालत में चैलेंज होता है। ये किसे धमकी लगा रहे हैं? इस मौके पर ये हुकूमत की जानिब से और साबिक वजीर आजम नून लीग के हुक्मरान जमात के और अहम तरीन शख्स नवाज शरीफ के करीबी वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि किसी अहल जर्नैल का अगर नाम ना हुआ, क्योंकि बहुत से सवालात इस वक्त हो रहे हैं। इस सब के अंदर इन्होंने ये बात कही है कि वजीर आजम खुद किसी भी अफसर का तकर्रुर कर सकते हैं या फिर नए नामों की समरी भी मंगवा सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि बेयकीनी की आदत सी हो गई है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर मामूल का अमल है, वजीर आजम के पास समरी आती है वो तकर्री कर देते हैं। तकर्रुर आखिरी 2 से 3 दिन में ही होता है। ये रिवायत है कि आर्मी चीफ आखिरी दिनों तक काम करते हैं, आर्मी चीफ को अलविदाई दौरे करने होते हैं। आइन के मुताबिक समरी ने आना है, समरी में तमाम अहल जनरल्स के नाम होते हैं। अगर आप समरी में अहल जनरल्स के नाम शामिल नहीं करेंगे तो मसला हो सकता है। अहल नाम शामिल होने या ना होने को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर आप एलिजिबल आदमी का नाम शामिल नहीं करेंगे तो वो भी गैर कानूनी है। अगर आप इन एलिजिबल आदमी को शामिल करेंगे तो वो भी गैर कानूनी है और ये मामला अदालत में चैलेंज होगा। इसलिए सेक्रेटरी डिफेंस जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, डिफेंस जो डिवीजन है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसमें ऐसी कोई कैफियत पैदा ना हो कि मामला अदालत में चैलेंज हो जाए। अब ये पैगाम किसे दे रहे हैं? सेक्रेटरी डिफेंस को देना चाह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को देना चाह रहे हैं, जो कि शहबाज शरीफ की सोच रखते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी चूंकि नवाज शरीफ वाली सोच रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी है। ये आपस में दस्तों गिरेबान है। अब यहां पर 3 बड़े सरप्राइज जो हैं वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर कौम को मिल जाएंगे, सबके सामने आ जाएगा, पूरी कौम के ऊपर ये रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा। ये सरप्राइजेस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खुशाइंद और जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो ये चूचू का मुरब्बा है, मिक्स अचार है, इन पर बिजलियां बनकर गिरेंगे। और इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च की स्पीच है, जो रावलपिंडी प्लान है, वो अनाउंसमेंट ऐसा लग रहा है काम कर रही है। अभी तक की सिचुएशन में ये चीज बड़ी मैटर करती है, ये सियासत है। मैं बार बार इसे डिस्क्लेमर, मेरा बस चले मैं बड़ा बड़ा करके नीचे वार्निंग लिखवा के चलाऊं, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स का जो निजाम है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप अगर इनसाइड न्यूज जो कि 100% करेक्ट होती है, और बहुत से साथी ये बात नहीं करते, अलबत्ता ये बतानी चाहिए अवाम को कि चीजें सब्जेक्ट टू चेंज हैं। जो सामने रखी जा रही है बात वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अभी तक का सिनेरियो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैच है और वो मैच फंसा हुआ है और मैच के नीचे विन प्रेडिक्शन चल रही है और विन प्रेडिक्शन में लिखा आ रहा है कि जी पाकिस्तान के 70% चांस है, इंडिया के 30, लेकिन एंड पे हो सकता है कि आखिरी 2 ओवर्स में 5 पलट जाए। तो ये सिचुएशन सब्जेक्ट टू चेंज होती है। लेकिन यहां तक अभी तक जो मामलात हैं, इमरान खान साहब का जो मोमेंटम है वो बड़ा वाज़े हो चुका है कि और ये बात क्लियर हो चुकी है और सबको ये बात मान चुके हैं सब कि इस वक्त और कोई राय नहीं है इसमें। और इमरान खान साहब हो सकता है कि इस्लामाबाद जब आएँ तो वो यौम तशक्कुर हो और शायद जश्न हो और सेलिब्रेशन हो और मामलात जो है वो शायद उससे पहले ही हल हो जाएं या करवा दिए जाएं, चाहे धक्के से करवाए जाएं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो इक़्तिदार से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे बालों के साथ च्युइंगम चिपक जाती है, इतनी आसानी से नहीं उतरती फिर वो। तो हो सकता है कि कुछ और भी हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।